mainly we observe. So when we observe, after 10 days and after 50 activities, we have that kind of report card, detailed report card कि in this situation आपका बच्चा ये करता है, in this situation आपका बच्चा ये करता है. So there are so many parameters and then we can tell you कि how आपके बच्चे को कैरियर इज फॉर मी इट्स अ लिटिल स्मॉल वर्ड, बट उसका लाइकिंग कहाँ है. अगर आपको उसको घर पे पेरेंटिंग करना है तो कैसे करना चाहिए. हम स्कूल को भी सजेस्ट करते हैं कि आप स्कूल में पर्टिकुलर ये बच्चे को कैसे देखें, उनका कैसे वो सीखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप सबने तारे जमी पे देखी होगी एंड एवरीबडी अप्रिशिएट अ लॉट. सो दिस इज द एग्जैक्टली व्हाट आई वांट कि एक बच्चे को डिसलेसिया है, नॉर्मल स्कूल उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कि ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं देख रहे. ये बच्चा डम है, इसको नहीं आता, वो एकेडमिक वीक है, ये बहुत शरारत करता है, स्टबर्न है, बुली करता है, शाई है, इंट्रोवर्ट है, वॉट एवर द लेबल इज. My point is we observe and then we will tell कि okay, इस बच्चे के लिए बेस्ट पार्ट ये है. अगर आप उसको इस तरीके से पढ़ाओगे ना तो वो बहुत अच्छे से पढ़ लेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मुझे रास्ते समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है. मुझे आप एक साथ बोल दोगे ना राइट लेना देन लेफ्ट लेना, मैं 2 मिनट में कंफ्यूज हो जाऊंगी. आई एम नॉट डम, आई एम इंटेलिजेंट पर्सन. बट जब ये साथ में आता है ना, गो स्ट्रेट देन राइट एंड देन सर्कल से लेफ्ट, द बेस्ट पार्ट इज गूगल मैप. मुझे गूगल मैप से दिखाई देता है ओके, अभी मुझे राइट जाना है, अभी मुझे लेफ्ट जाना है. सो चाइल्डोग्राफी इज एक्चुअली गूगल मैप फॉर यू कि आप अपने बच्चे को कौन से रास्ते से लेके जा सकते हो. सो this is how it is and yes, this is fun for children. बच्चों को हम नहीं बोल रहे कि तुम्हें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या तुम ये करो, वो एक्टिविटी कर रहे, वो अपना ड्रम बजा रहे, वो अपना डांस कर रहे, वो अपना टी शर्ट पेंट कर रहे, वो अपना फैशन शो कर रहे, वो अपना नो स्ट्रेटेजी गेम खेल रहे, वो अपने टीम गेम्स खेल रहे. दे आर डूइंग whatever for them is like a summer camp. They are doing every day different activity. Chef बन रहे, negotiate कर रहे, market कर रहे. They are doing their activity. We are observing. हिमा दीदी, जय गुरुदेव, जय कैसी गुरुदेव, हैं जय आप? गुरु. बढ़िया, एकदम बढ़िया. दीदी आपके साथ तो देखो कितने सारे बच्चे भी आ गए. हाँ, इतना सुंदर लग रहा है. अभी हनुमान चालीसा में मेरे आंखें नहीं बंद हुई, मैं तो इन बच्चों को देखती रही. कितने अरे भाव वाह. से आंखें बंद करके बैठे थे ना, उनको देख के तृप्ति मिल गई. यस यस. बहुत सुंदर. बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका. बहुत सारे लोग यहाँ थैंक यू. दीदी को जानते हैं. गुजरात अहमदाबाद से हैं दीदी. और SSRVM श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर, उसके बारे में भी दीदी हमें बताएंगी थोड़ा, अगर कोई नहीं जानता. वैसे सब जानते ही हैं. तो दीदी और दीदी की टीम बहुत काम कर रही है उस मंदिर के लिए. मंदिर ही बोलेंगे, हाँ. SSRVM के लिए बहुत न्यू प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं दीदी. सोशल एक्टिविस्ट हैं, योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, एनर्जेटिक बिजनेस वुमेन है, पावरफुल स्टोरी टेलर है. तो हम बहुत सारी स्टोरीज भी दीदी से सुनेंगे. आज जो दीदी हमारे लिए लेके आई हैं वो है चाइल्डोलॉजी. एक कॉन्सेप्ट, एक इनिशिएटिव जो दीदी और पूरी टीम दीदी की वो लेकर आई हैं. और दे बिलीव दैट वी शुड लिसन टू चिल्ड्रन वॉइस. बच्चों की क्या आवाज है, बच्चे क्या चाहते हैं, और उनके चाइल्डहुड को ऑनर करना है. हम लोग कभी कभी अपना ही बहुत कुछ उन पे डालते हैं. तो आज हम दीदी से सुनते हैं इस पेरेंटिंग के बारे में और ये चाइल्डोलॉजी के बारे में क्या है. अच्छा, सुनते हुए अगर कोई हमें सवाल आए तो हम चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. लास्ट में हम 2-4 सवाल ले लेंगे. ठीक है दीदी?
वंस अगेन जय वेलकम, गुरुदेव। ओवर टू यू। जय गुरुदेव। जी ये दीदी। एक नया कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते, बट हाँ बोल सकते हैं। ये कहने से पहले ये कहाँ से आया और क्यों आया, आई जस्ट टॉक लिटिल बिट अबाउट इट। क्योंकि क्या होता है, जैसे कहा मैं स्कूल्स चलाती हूँ, तो स्कूल कहाँ से आया वहां से मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ करती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है और एक मेरा बेटा है। तो व्हेन माय डॉटर वाज यंग, तो तब अहमदाबाद की सबसे अच्छी स्कूल मानी जाती थी दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो मैंने उसको वहीं रखा था, तब एसएसआरवीएम नहीं था। तो क्या होता था कि आपको पता है कि अगर आपका बच्चा कोई सब्जेक्ट में फेल होता है, तो आपको प्रिंसिपल मैम के पास जाना पड़ता है रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। तो मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर साल मुझे प्रिंसिपल मैम के पास जाना पड़ता था, क्योंकि एक ही रिजल्ट आता था, फेल इन मैथ्स, फेल इन मैथ्स। अब मुझे पता है मेरी बच्ची इतनी इंटेलिजेंट है, सब पेरेंट्स को लगता है, बट मैं इतना उसको ऑब्जर्व करती थी, मुझे लगता है शी इज ब्रिलियंट इन अ वे। उसकी वोकेबलरी स्किल कमाल की है, कम्युनिकेशन कमाल का है। वो कहीं पे भी जाए, क्योंकि हम तब आश्रम भी बहुत जाते थे, तो वो सब अब तक कर लेती थी। बट रिजल्ट आए तो ये अच्छा नहीं है, या आप उसके मैथ्स पे फोकस करो, उसका मैथ्स अच्छा नहीं है। तो उसके बाद हमने सोचा, जैसा और सब पेरेंट्स करते हैं, दिस स्कूल इज नॉट गुड फॉर माय चाइल्ड, तो मैंने उसको सीबीएसई निकाल के आईसीएसई बोर्ड में रखा। वहां पे भी सेम, फिर 6 तक सेम सिनारियो चला। एवरी टाइम इट्स सो लाइक, मेरे लिए भी बहुत एम्बेरसिंग था कि मुझे जाना पड़ता था प्रिंसिपल मैम के पास, बिकॉज रिजल्ट सेम आता था। मैथ्स उसको कभी नहीं आता था। देन आई शिफ्ट स्विच टू आईबी, एंड दैट्स हाउ शी चेंज्ड। मतलब आईबी में उसको मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ता था इतना, ना साइंस था, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली शी वाज डूइंग अमेजिंग। और उसके बाद उसने जब बीए किया, बीए ऑनर्स किया, तब जब वो अंडर ग्रेड थी, मतलब अभी थर्ड ईयर में थी, तब शी चेयर हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस, ऑक्सफोर्ड कॉन्फ्रेंस, कोलंबिया कॉन्फ्रेंस, एंड शी वाज चेयर दैट। तो उसके बाद कोलंबिया में उसको इनवाइट किया पीएचडी के लिए। अभी वो डबल मास्टर्स है, एंड शी इज डूइंग एब्सोल्युटली फेनोमेनल। अभी जस्ट नाउ उसने एक बुक कंप्लीट की है, जिसमें चाणक्य की जो नीति है और आज की जो गवर्नमेंट की सिचुएशन है, उसके ऊपर उसने बुक लिखी है, अराउंड 300 पेजेस प्लस की। सो this is not, I want to glorify my daughter, I just want to make this point कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चे को वहां पे पिन पॉइंट करते हैं। आप स्कूल में चले जाओ, या भाई ये इसकी वीकनेस है, आप उसकी वीकनेस पे काम करो। चाइल्डोलॉजी इज कंप्लीटली ऑपोजिट देन दिस। ये आपके बच्चे की स्ट्रेंथ है, आपके बच्चे की स्ट्रेंथ पे फोकस करो, वीकनेस को जाने दो। इवन टुडे इफ आई टेल माय डॉटर कि ये आप इसका गिनती करके लाओ, शी विल नॉट। उसका मैथ्स आज भी अच्छा नहीं है, बट उसकी लैंग्वेज जो है दैट इज एब्सोल्युटली, मतलब आप सोच नहीं सकते। वो कनाडा में भी थी ना, तो वहां पे वो जहां पे भी जाती है वो लोगों की ग्रामर मिस्टेक निकाल सकती है। इतनी एब्सोल्युटली फिनोमेनन इन ऑल द लैंग्वेजेस। शी कैन स्पीक फ्रेंच, स्पेनिश, लिटिल बिट ऑफ चाइनीज, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तो डेफिनेटली है। But my point is, the forte is languages, creativity, not mathematics and logic part. Now my son is completely opposite than her. He is phenomenal in maths. उसको आप कुछ भी बोलो वो ऐसे बोल देगा। मतलब मुझे हंसी आती है, गुरुदेव भी उसको इतना प्यार करते, गुरुदेव उसको जब भी लेके आते हैं, गुरुदेव उसको बोलते कि तू गिन ले, वो इतनी फास्ट गिनती करता है। नाउ मेरे ही दो बच्चे कंप्लीटली अलग हैं।
दिस इज हाउ चाइल्डोग्राफी, सबसे पहले तो स्कूल ही यहाँ से आया कि जब मैं मेरी बेटी को देखती थी मुझे लगता था ये हमारी जो मार्किंग सिस्टम है ना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और बच्चों का कॉन्फिडेंस हम बढ़ाने के बजाय डाउन करते हैं, और हम सबको जैसे बोलते हैं कि सबको एक ही तराजू में तोड़ रहे है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल चलाती हूँ, आज मैंने एक स्कूल में सर्क्यूलर डाल दिया, कल से सारे जो भी बच्चे हैं ना वो 7 नंबर का शूज पहन के आएंगे। नाउ जिनके 7 नंबर के पाँव है दैट इज फॉर देम, 7 नंबर शूज इज एब्सोल्युटली फाइन, पर जिनके 5 नंबर के पाँव है, 6 नंबर है, 7.5 है, वो कैसे फिट करेंगे? या तो उनको लूज हो जाएंगे, या तो फिर आप बोलोगे ओ तुमको शूज पहनना नहीं आता, तुम्हारा कोई ढंग नहीं है, तुम ऐसे कैसे शूज पहनते हो। नाउ दिस इज एक्चुअली स्कूल्स आर डूइंग, बिकॉज मैं यहाँ चलाती हूँ, मुझे पता है एक्चुअली स्कूल्स आर डूइंग दिस। भाई आपका बच्चा अभी इस सिचुएशन में फिट नहीं बैठ रहा है, आप जबरदस्ती क्यों फिट बिठाने की कोशिश कर रहे हो? एंड दैट वन पेपर ऑफ मार्कशीट और रिजल्ट कैन नॉट जज योर चाइल्ड्स इंटेलिजेंस। और एक मतलब अभी जब भी मैं बच्चों से बात करती हूँ, आप भी अपने बच्चों को पूछ के देखिए, अभी के बच्चे थोड़े ज्यादा स्मार्ट है, बट 1 2 3 5 5 कैरियर चूज करेंगे, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, ये 5 के अलावा कैरियर ही नहीं है। मतलब बहुत कम बच्चे मैंने छोटी उम्र में देखा है वो ऐसे बोले कि नहीं मुझे फाइनेंस सेक्टर में जाना है, मुझे इकोनॉमिस्ट बनना है, मुझे हिस्टोरियन बनना है। क्यों? क्योंकि हमने हिस्ट्री इस तरह से सीखी है कि बच्चे वहां से जा रहे, मुझे हिस्ट्री कभी नहीं सीखनी। अभी हमारी बात हो रही थी एक लड़की से, लिटिल सैड एग्जाम्पल, मेरी जो साइकोलॉजिस्ट है जब मैं उससे ये बात कर रही थी, शी वॉज शेयरिंग दिस कि मेरी कजिन है, मेरी फैमिली में सारे 95 अबव परसेंटेज वाले, मोस्ट ऑफ देम आर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। मेरी एक कजिन है जिसका कुछ वजह से 10th में फेल हो गई, उसके बाद 2 3 अटेम्प्ट के बाद शी क्लियर 10th एंड शी वॉज इन 12th। शी वॉज फेब्युलस इन आर्ट, वो इतनी अच्छी मैम आपकी ड्राइंग बना सकती है, बट घर में सब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो बोले डॉक्टर एंड इंजीनियर का, तो उसको प्रेशर था कि तू एटलीस्ट बीएससी तो कर। फाइनली 12th में फेल हो गई, बोले अभी उसका कॉन्फिडेंस इतना डाउन है कि वो गांधीनगर से अहमदाबाद अकेली नहीं आ सकती। तो वो जब मेरे से डिस्कस कर रही थी, शी सेड मैम टुडे आई कैन रिकॉग्नाइज दैट हम सब कजिन्स ने मिलके उसका कॉन्फिडेंस इतना डाउन कर दिया कि अब वो उभर ही नहीं पा रही है अपनी आर्ट, ना आर्ट में कर पा रही है ना बाकी सब, कैरियर तो छोड़ ही दिया। सो वॉट यू आर सेइंग इज मेकिंग सेंस। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, जब भी आप मुझे सुनते सुनते आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर होती गई, बहुत सारे प्रश्न आ गए कि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा होता है, पर मेरा बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है, एनीथिंग कैन कम। नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग, एजुकेशन सिस्टम के बहुत सारे फ्लॉज है, हम उसको रिपेयर कर रहे हैं धीरे धीरे, बट हमारा मोबाइल कितनी जल्दी अपडेट होता है, राइट? आप जो भी फोन यूज कर रहे हैं, इफ यू सी ऑल योर सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड, लाइक 3 महीने में बोलते हैं कि हमने ये फिक्स किया है, वायरस फिक्स किया है, बग्स फिक्स किया है, इसको ज्यादा अच्छा बनाया है। आई हैव आईफोन और सो मेनी ऑफ यू इफ हैव आईफोन, सैमसंग, दे अपग्रेड वर्जन। हमारी सिस्टम को हमने अपग्रेड नहीं किया है, हमारे एज अ पेरेंट्स हम अपग्रेड नहीं हो रहे, तो फिर शिकायत आती है कि हम क्या करें, हमारा बच्चा बहुत मोबाइल देखता है। हम सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको चाइल्डोग्राफी पे ले जाऊंगी। व्हाट इज चाइल्डोग्राफी? what we see in these years, like 30 साल हो गए मुझे गुरुदेव के साथ, और 22 23 साल से मैं स्कूल चला रही हूँ। हमने बच्चों को कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया।
आप पूरी दुनिया में देख लो, देयर इज नो ऑब्जर्वेशन मेथड, एवरीथिंग इज व्हाट हम बच्चों को मॉन्टेसरी से सिखाएंगे, हम बच्चे को प्रोजेक्ट बेस्ड सिखाएंगे, हम बच्चे को एक्टिविटी से सिखाएंगे. ओके, एवरी टाइम वी वांट टू टीच दैट. ओके, सो देर इज नो चाइल्ड वॉइस. हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं, हम पूरा उसी पे निर्भर करते हैं. दुनिया की, मैंने इतना स्टडी किया है, दुनिया की जो भी बेस्ट से बेस्ट मेथड है, चाहे वो फिनलैंड की हो, चाहे वो नेदरलैंड की हो, चाहे वो जापान की हो, एवरीवेयर वी आर टीचिंग चिल्ड्रन, वी आर नॉट लिसनिंग टू देम. So now where this childography came, that okay, सारे टीचर्स, सारे पेरेंट्स हमारे हैंड्स अप है, हम नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को. पहला स्टेप है, हम बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज करा रहे हैं, और उस एक्टिविटी में बच्चा क्या कर रहा है. टीचर्स को कुछ करना नहीं है, हम उसको पूरा सेटअप करके दे दिया, 2-3 इंस्ट्रक्शन दे दी. अब हमारा काम है, हम बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अच्छा कर रहा है, बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है. सो हमारा फोकस ये है कि हम कुछ नहीं करवा रहे, बट 50 से ज्यादा एक्टिविटी करा रहे. नाउ अभी जब ये मेरे पायलट प्रोग्राम चल रहे थे, माय टीचर्स केम विथ अमेजमेंट कि मैम, मैं बोल रही थी ये बच्चा बहुत शाय है, बट ये बच्चा इतनी अच्छी स्टोरी बोल रहा था. आई कैन नेवर इमेजिन, मैं 2 साल से इसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ और ये बच्चे में ये क्वालिटी है, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया है. क्यों? बिकॉज एवरी टाइम वी वांट टू टीच देम. ऑफ कोर्स हमारी स्कूल में भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं. वी हैव सो मेनी अदर वेज टू टीच देम. ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी है, ओपन बुक एग्जाम्स है, बट everything is about us. How we feel, we teach them. So now this childography changed the scenario of education. First step, just check your child, observe them. How to observe? अब एक एक्टिविटी में कोई बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे 10 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल एक्सप्लेन करती हूँ. For example, I have music and rhythm module. That's called music and movement module. इसमें क्या होता है, पहले 10-15 मिनट हम लोग ड्रम सर्कल करते हैं, तो सारे बच्चे को बहुत मजा आता है. यू नो, इवन एडल्ट एंजॉय ड्रम सर्कल. ड्रम सर्कल करते हैं, उसके बाद मैं 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाती हूँ और मैं बोलती हूँ ओके, यू क्रिएट योर ओन बैंड, यू हैव टू नेम योर बैंड. यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप को जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, टेक दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो भी रिदम आपको बनाना है आप बना सकते हैं. ओनली वन कंडीशन, कोई भी गाना नहीं होना चाहिए उसमें. नाउ यू वोंट बिलीव, चिल्ड्रन कम अप विथ फैंटास्टिक म्यूजिक. आई नो वो कुछ भी कर रहे हैं. नाउ ये हो गया, उसके बाद मुझे कोई शो नहीं करना है. सबसे पहले मैंने ये निकाल दिया, आई डोंट वांट टू शो. जस्ट वो ग्रुप अपना जो फेलोज है, अपने ही बैच में वो लोग अपना एक बताएंगे, मेरा नाम बैंड का ये है, एंड उनका 5-10 मिनट का जो भी परफॉर्म है वो होगा. ऐसे ही म्यूजिक, ऐसे बहुत सारा. सो नाउ इफ आई एक्सप्लेन दिस, अब मेरे जो ऑब्जर्वर है, साइकोलॉजिस्ट है, टीचर्स है, वॉलंटियर्स है, वो क्या करते हैं, वो ये सब में ऑब्जर्व करते हैं. उनके पास एक शीट्स होती है, वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये बच्चा लीडर है, जब फॉलो करने को होता है वो नहीं करता है, ये बुलिंग करता है, यही लीडर बन के रहता है, ये बच्चा कॉपी करता है, इसको म्यूजिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सब कर रहे हैं वो ऐसे करके बैठा है. आई ऑब्जर्व एवरीथिंग. नाउ फॉर मी, how children are doing activity is not at all important. What they are doing in activity, in between, क्या बात कर रहा है, वो मुझे ऑब्जर्व करना है. एंड दैट इज हाउ चाइल्डोग्राफी कम टू, कि हम ऑब्जर्व करते हैं. तो ऐसे एक म्यूजिक मॉड्यूल हो गया, थिएटर मॉड्यूल हो गया, आर्ट मॉड्यूल हो गया, फैशन मॉड्यूल हो गया, आर्मी मॉड्यूल हो गया,
देन इंजीनियर मतलब बिल्ड योर ओन वर्ल्ड मॉड्यूल हो गया जिसमें उनको बहुत सारी रिसर्च करनी है. सो अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप वी डिजाइन 50 plus very interesting activities where they can like learning is byproduct, but mainly we observe. So when we observe after 10 days and after 50 activities, we have that kind of report card, detailed report card कि in this situation आपका बच्चा ये करता है, in this situation आपका बच्चा ये करता है. So there are so many parameters and then we can tell you कि how आपके बच्चे को career is for me it's a little small word, बट उसका लाइकिंग कहाँ है. अगर आपको उसको घर पे पेरेंटिंग करना है तो कैसे करना चाहिए. हम स्कूल को भी सजेस्ट करते हैं कि आप स्कूल में पर्टिकुलर ये बच्चे को कैसे देखें, उनका कैसे वो सीखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप सबने तारे जमी पे देखी होगी एंड एवरीबडी अप्रिशिएट अ लॉट. सो दिस इज द एग्जैक्टली व्हाट आई वांट कि एक बच्चे को डिसलेसिया है, नॉर्मल स्कूल उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है कि ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं देख रहे. ये बच्चा डम है, इसको नहीं आता, वो एकेडमिक वीक है, ये बहुत शरारत करता है, स्टबर्न है, बुली करता है, शाई है, इंट्रोवर्ट है, वॉट एवर द लेबल इज. My point is we observe and then we will tell कि okay इस बच्चे के लिए बेस्ट पार्ट ये है. अगर आप उसको इस तरीके से पढ़ाओगे ना तो वो बहुत अच्छे से पढ़ लेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मुझे रास्ते समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है. मुझे आप एक साथ बोल दोगे ना राइट लेना देन लेफ्ट लेना, मैं 2 मिनट में कंफ्यूज हो जाऊंगी. आई एम नॉट डम, आई एम इंटेलिजेंट पर्सन, बट जब ये साथ में आता है ना गो स्ट्रेट देन राइट एंड देन सर्कल से लेफ्ट, द बेस्ट पार्ट इज गूगल मैप. मुझे गूगल मैप से दिखाई देता है ओके अभी मुझे राइट जाना है, अभी मुझे लेफ्ट जाना है. सो चाइल्डोग्राफी इज एक्चुअली गूगल मैप फॉर यू कि आप अपने बच्चे को कौन से रास्ते से लेके जा सकते हो. सो this is how it is and yes this is fun for children. बच्चों को हम नहीं बोल रहे कि तुम्हें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या तुम ये करो, वो एक्टिविटी कर रहे, वो अपना ड्रम बजा रहे, वो अपना डांस कर रहे, वो अपना टी शर्ट पेंट कर रहे, वो अपना फैशन शो कर रहे, वो अपना नो स्ट्रेटेजी गेम खेल रहे, वो अपने टीम गेम्स खेल रहे. दे आर डूइंग whatever for them is like a summer camp. They are doing every day different activity. Chef बन रहे, negotiate कर रहे, market कर रहे. They are doing their activity. We are observing. So I think if you have any other question, you can ask me. Yes, दीदी इट्स सुपर्ब. मुझे तो ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो मैं अपनी बच्ची को ही आपके चाइल्डोग्राफी में, और इनफैक्ट मैं नहीं, यहाँ सुनने वाले हर एक पेरेंट्स ना यही चाह रहे हैं. जैसे आपने अभी शेयर किया था ना कि आपकी बच्ची को, आपको वो थोड़ा फीलिंग और एक प्रेशर भी आ जाता है, एक एम्बैरेस फीलिंग होती है, प्रेशर आता है क्योंकि हमें पता है कि वो एक स्फीयर है लेकिन स्कूल उसी से जज करता है. शुरू वहीं से करते हैं जहां से बच्चा जो नहीं आता उसको, वहां से नहीं जो उसको आता है. तो ये तो आपने बहुत एक सुपर्ब आइडिया इनिशिएटिव आप लेके आए हैं. तो ये कितने दिन का प्रोग्राम है और कहाँ पे ये ज्वाइन कर सकते हैं जी? ये 10 दिन का प्रोग्राम है और अभी मार्च की बैच एक 23 मार्च से मैंने रखी थी. वो चारों की चारों बैच तो फुल हो गई है, बट यस मई में अभी वैकेशन में हम लोग ये ऐड कर रहे हैं. सो दिस अभी जो है वो मई की डेट्स में आपको बोल देती हूँ. So now our first batch is done, but yes, second batch will be in May क्योंकि अप्रैल में यहाँ पे गुजरात में स्कूल CBSE चालू है. तो अभी मई में वैकेशन में हम 3 बैच कर रहे हैं. बट इट्स नॉट ओनली इन अहमदाबाद. आई थिंक वी कैन डू इट इन एनीवेयर. इफ यू हैव 80 to 100 स्टूडेंट्स,
I can come with my team because I need my team. मेरे psychologist है, मेरी team है. So I can come with my team, and for sure we charge, of course. But yes, we can come and we do it in your place also. सुपर, वेरी नाइस, सुपर, वी लव टू डू दैट। हम लोग वो भी कर सकते हैं। और दीदी जैसे आपने बताया आप अब इस पे भी, आप इस इनिशिएटिव पे भी काम कर रहे हैं और आपने SSRVM पे भी काम किया, तो उसमें भी आपको इतने साल हुए, एक अलग तरीके से हम SSRVM में पढ़ाते हैं। वो एक वैसा फोकस नहीं कि सिर्फ पढ़ाना है, उनको मार्क्स नहीं, उनका होलिस्टिक एक अप्रोच होता है आपका कि पूरा Yes. ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो वहां से जैसे यहाँ भी आपको बहुत सारे पेरेंट्स सुन रहे हैं, 100+ पेरेंट्स आपको अभी इसी वक्त जूम पे सुन रहे हैं, तो आप उन Wow. पेरेंट्स, या दैट्स वाओ फॉर मी आल्सो, क्योंकि यहाँ पे हम अपने से ज्यादा ना अपने बच्चों के लिए, इट एक्चुअली शोज 12 बजे 100 पेरेंट्स आके यहाँ बैठे हैं। इट शोज कि हम अपने से ज्यादा बच्चों के लिए, क्योंकि हमें लगता है अभी से ही उनको हम वो परवरिश दे पाए। तो आप क्या टिप्स दोगे? आप गुरुदेव के सानिध्य में भी इतने साल से हो और ये सब, तो व्हाट टिप्स यू वुड लाइक टू गिव टू पेरेंट्स? यस। या टिप्स में मैं ऐसा, बिकॉज मैं मदर हूँ, तो किसी को बोलना बहुत आसान होता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट एज अ मदर मुझे भी पता है हमारे कहीं ना कहीं पीरियड्स के दिन है या कुछ और चल रहा है ना, फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो तब हमारा गुस्सा हमारे बच्चों पे सबसे ज्यादा निकलता है। एंड एक ही चीज विदाउट मैनुअल आती है, एंड दैट इज पेरेंटिंग, क्योंकि हमें सही में नहीं पता व्हाट इज द बेस्ट पेरेंटिंग वी कैन डू। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम सबको पता है, जैसे डाइट के बारे में होता है ना, सबको सब कुछ पता है, पेरेंटिंग के बारे में भी हमें सब कुछ पता ही है। द ओनली थिंग इम्प्लीमेंटेड। आपको सब पता है आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है। अभी फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन टाइम इज नॉट बेटर और गुड फॉर एनी चाइल्ड, राइट? बट अगर हमें बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करना है तो सबसे पहले हमारा स्क्रीन टाइम बंद करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो बच्चे आप बोलते हो नहीं सीखते हैं, आप करते हो वही करेंगे। सो आपको जैसा बच्चा चाहिए पहले आपको वो बनना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट इज नॉट इजी बट नॉट इम्पॉसिबल थिंग। मैं जब आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करने के लिए गई थी, मेरा सही में एक ही मकसद था कि मैं अपनी बेटी के लिए बेस्ट मदर बनना चाहती हूँ। तो मेरे अंदर जो कमियां है मुझे नहीं पता मैं कैसे दूर करूं, तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, एंड दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड, एंड दिस इज हाउ इवन SSRVM कम टू पिक्चर, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये पढ़ाई नहीं हो सकती। सो मेरे जैसे जितने भी तब आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर थे, हम सब गुरुदेव के पास गए और हमने कहा गुरुदेव स्कूल्स में ये हमारे, हम चाहते बच्चे बचपन से ही मतलब ये एंजॉय करें ना, हमारे जैसे 25 साल के बाद 30 साल के बाद आके फिर उनको आर्ट ऑफ लिविंग करना पड़ेगा, ऐसे तब तक क्यों ले जाए। सो गुरुदेव से 3 वर्ड्स, one is stress free, other is value based, and third is learning. सो मैंने जो भी स्कूल शुरू किया, जितने भी SSRVM में थे, ऑल आर बेस्ड ऑन चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट, सो दे कैन लर्न, वी डोंट टीच देम अ लॉट। अदर थिंग इज स्ट्रेस फ्री, तो होमवर्क वगैरह नहीं होता है या एग्जाम्स नहीं होती है, उसकी वजह से छोटे बच्चों का ऑफ कोर्स एट टाइम्स इवन आई फील सफोकेटेड, क्योंकि मुझे CBSE स्कूल चलानी है, तो एक ढांचे में हमको भी रहना पड़ता है, वो फ्रेमवर्क के बाहर हम नहीं जा सकते। बट या जहां तक हो सके आई ट्राई कि मैं इसमें बच्चों पे स्ट्रेस नहीं आऊं। एंड वैल्यू बेस्ड, यस, स्कूल में रोज हम सुदर्शन क्रिया करवाते हैं, मेरे सारे बच्चे एवरी डे दे डू सुदर्शन क्रिया। इंट्यूशन स्कूल का पार्ट है, हम लोग ने पेरेंट्स को स्कूल का पार्ट ही दे दिया है कि या इंट्यूशन इज पार्ट ऑफ द स्कूल। तो आज के एज यू ऑल नो गुरुदेव कितना इंट्यूशन के ऊपर बोलते हैं,
तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा इंट्यूशन करते हैं। एंड ये वैल्यू बेस्ड जो है, क्योंकि वैल्यू एक ऐसी चीज है कि जो सिखाई नहीं जाती, वो हम ग्रास्प करते हैं। जैसे मेरे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मैं जिस तरह से मेरी मदर इन लॉ को रिस्पेक्ट करती हूँ, आई एम श्योर कि मेरे बच्चे वही सीखेंगे। पर मैं ही उनको डाउन करूंगी या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, या मेरे बच्चों के पास जाके बोलूंगी तुम्हारी दादी ऐसी है, तुम्हारी दादी वैसी है, अगर मैं ये करूंगी तो फॉर श्योर मेरे बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सो मेरी कोई टिप्स नहीं है, वेरी फ्रेंकली। यू नो, आई थिंक एवरीबडी नो, बच्चे को जंक नहीं खिलाना चाहिए। मैं आपको बोलूंगी जंक मत खिलाओ, बट फिर आप ही बोलोगे अरे यार मेरे बच्चा तो पास्ता ही खाता है, तो अभी उसके सजेशन भी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो आपको सब पता है। गुरुदेव बोलते हैं ना, हमारे भीतर सारा ब्रह्म ज्ञान ऑलरेडी छुपा हुआ है। और जिस बच्चे को आपने 9 महीने पेट में रखा है, या आप पापा हो, और जो बच्चा जन्म से आज तक आपके साथ है, मैं आई एम नॉट अ पर्सन टू गिव एनी टिप फॉर योर चाइल्ड, बट आई कैन टेल यू, यू नो, जस्ट इम्प्लीमेंट इट। जैसे मैं फॉर मी इवन इट वाज नॉट इजी, क्योंकि 2 बच्चे हैं, मैं आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस लेती हूँ, मैं स्कूल चलाती हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में, सब कुछ जो आपकी लाइफ में मेरी लाइफ में वही है। कोई इतना ग्रैंड ऐसा नहीं होता है कि सब मैं यहाँ बोल रही हूँ तो बहुत इजी लाइफ है, नो। इवन वी गॉन थ्रू सो मेनी प्रोसेसेस, बट हाँ, एक चीज है, हमें हमें चेंज होना पड़ेगा। पेरेंटिंग टिप्स है तो हमें चेंज होना पड़ेगा। आज के आज आप चाहोगे आपका बच्चा मोबाइल छोड़ दे, टीवी में नहीं देखे, क्योंकि मैंने देखा है मम्मियों को खुद को कुछ करना है या खुद को इंस्टाग्राम की रील देखनी है तो वो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देता है। बच्चा खाना नहीं खाता है, खुद का एफर्ट नहीं करना है तो मोबाइल पकड़ा दिया। ये आई थिंक अभी जो मैं देख रही हूँ, मैक्सिमम बच्चे खाना खाते वक्त उनकी मम्मियां, चाहे वो 1 साल का है चाहे कुछ भी है, मम्मियां मोबाइल दे देती है, बच्चा क्या खाता है, मम्मी का काम खत्म, उसको खिला दिया। बच्चे को खिलाना, इफ यू फील इट इज प्रोसेस, देन यू शुड गो बैक टू योर चाइल्डहुड। हमारी मम्मियों ने हमें प्रोसेस की तरह से नहीं खिलाया है, प्रेम से खिलाया है ना। अरे तुमको क्या अच्छा लगता है, चलो मैं तुम्हारे लिए क्या बना दूं, रोटी बनाऊं आज, ये सब्जी, उसको। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो मुझे रोटी इतनी अच्छी, तो मेरी मम्मा मेरे लिए इतनी छोटी रोटी बनाती थी, शी मेक दैट, और उसके ऊपर कुछ डेकोरेट करके देती थी ऐसे सब्जी गोल। मुझे नहीं पता मम्मी को किसने ये सिखाया, बट वो मुझे ऐसे करके देती थी तो इट लुक्स नाइस, तो मैं खा लेती थी। तो अभी ये एज अ मदर, ये मैं नहीं बोलूंगी आप मोबाइल कैसे कम करोगे, आपको पता है, आप बंद करो, आप कर दोगे, पर उसके लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। तो यही होता है सबके घर में। बिल्कुल, सुपर्ब दीदी। और मुझे ये आपसे बड़ा अच्छा सीखने को मिला, रोल मॉडल। जो सिखाना है वो पहले आप खुद करो, तो बच्चे अपने एग्जैक्टली। आप वो सीख जाएँगे। दीदी एक आपको सुन के मुझे ऐसा लगा, जैसे ये तो हुआ जहाँ पे हम मोबाइल दे देते हैं या कुछ। एक जगह ऐसी भी पेरेंटिंग होती है जहाँ वो बोलते हैं सॉफ्ट पेरेंटिंग, बच्चों को डाँटना नहीं है बिल्कुल, और बच्चों को कुछ कहना नहीं है, बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना है। एक वो भी एक्सट्रीम साइड ही चला जाता है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं कहना, एकदम सॉफ्ट। वो बच्चे बाहर जाके फिर कुछ सुनते हैं, वो वीक पड़ जाते हैं। और यही ये हाँ, पेरेंट्स भी वही होते हैं जहाँ वो थोड़ा-सा भी डाँट देते हैं और बच्चे रोते हैं तो गिल्ट में भी चले जाते हैं, अरे हमने बच्चों को डाँट दिया। तो इन दोनों इमोशन पे आप कैसे बताएँगे कि क्या कर सकते हैं? जी। मैं वेरी फ्रेंकली, मैं डांटती हूँ, आज भी मैं मेरे बच्चों को डांटती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी फियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सी, आपको जब तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम छोटे बच्चे को ये सिखाना है कि ये चीज गर्म है तो उसको मत छू, तो बेस्ट रास्ता क्या है पता है, एक बार कुकर आप देख लो इतना गर्म नहीं हो, बच्चों को कुकर पे हाथ रखवा दो, उसको पता चलेगा कि ये गर्म है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं दे, ये सही में
मैं ये बात से सहमत नहीं हूँ कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को कुछ बोलना नहीं चाहिए, उनको प्राइवेट स्पेस देनी चाहिए। नहीं, ये तो आप क्या कर रहे हो, आप इतना पैम्पर कर रहे हो, इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो कि बच्चा कभी दुनिया में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया तो दुनिया है। जैसे आप अभी छोटे हो, अभी सब ठीक है, बट जैसे ही आप अपने वर्क प्लेस पे जाओगे, हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशन? आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, नो, नोबडी विल टेक केयर ऑफ योर इमोशन। एंड आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, लाइक आपको, यू हैव टू फाइट बैक बाय ऑल मीन्स। सो मैं ऐसा मानती हूँ कि सॉफ्ट पेरेंटिंग तो चाहिए, बट एट टाइम्स आपको भी गुस्सा आ सकता है। वाई यू आर इन गिल्ट वेन यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर योर चाइल्ड? जैसे ही आप देखो, आपके पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसकी मम्मी की कैरियर बहुत बढ़िया थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड दे लेफ्ट एवरीथिंग एंड दे जस्ट फोकस ऑन देयर चाइल्ड। व्हेन यू फोकस ऑन योर चाइल्ड एंड यू लीव एवरीथिंग कि मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों को बड़ा करने पे, पेरेंटिंग पे ध्यान दूंगी, मेरी लाइफ, आई थिंक 90% ऑफ पेरेंट्स की लाइफ बच्चे पे सेंट्रिक होती है। दे आर अवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटीज, अवर चिल्ड्रन, चाहे हम कोई भी एज के हो जाए। हमारे पेरेंट्स हमारी प्रायोरिटी हो कि नहीं हो, हमारे बच्चे डेफिनेटली हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। सो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि इट इज अ बैलेंस, गोल्डन पाथ। हर बार में डांटना भी अच्छा नहीं है। साम, हमारे ऋषि मुनि ने जो चार बोला है, साम दान दंड भेद, चारों अपनाने चाहिए। और कुछ बच्चे, सी अगेन सम चिल्ड्रन आर सेंसिटिव। अगेन मैं मेरे बच्चे की एग्जांपल देती हूँ। मैं और मेरी मेरी बेटी अगर फोन पे बात करे और कोई सुने ना, तो उनको लगा आप कैसी माँ हो, अपनी बेटी से किस तरह से बात करती हो। हाँ चल क्या है, हाँ ओके चल फोन रख। दिस इज हाउ आई एंड माई कन्वर्सेशन विथ माई डॉटर। माई सन, ओके बच्चू, लव यू माई स्वीट, बाय। मैं मेरे बेटे, अब कोई देखता है तो उनको लगता है आप अपनी बेटी से कम प्यार करते हो। नो, दिस इज द वे आई हैव रिलेशनशिप विथ माई चिल्ड्रन। विथ माई डॉटर आई एम मोर लाइक हर फ्रेंड। और मैं और वो बात करते हैं तो मेरे हस्बैंड इतना हंसते हैं कि तुम दोनों क्या, एक है, अरे मम्मा ये मत करो, वो तो वो हम दोनों की एक फ्रेंडशिप है। अब वही चीज मैं जब मेरे बेटे से बात करती हूँ, वो ऑलवेज ही इज लाइक माई सन। तो हाँ, उसको अगर मैं ये बोलूँ ना, हाँ चल फोन रख, वो रोने लगेगा, मम्मा आप मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। So you have to see, as I told you, the most important part is observe your child. कौन से बच्चे को क्या ट्रीटमेंट देनी है। किसी को आप दो थप्पड़ मारोगे, वो आपको आके हक करेगा। किसी को आप एक बार जोर से बोलोगे, वो रूम में चला जाएगा। सो इट इज इन बिटवीन, एज आई टोल्ड यू। जैसे साइकोलॉजी की कोई एक परिभाषा नहीं, ऐसे पेरेंटिंग की भी परिभाषा नहीं है। आपको अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा भीतर जाके कि मेरे बच्चों के लिए, जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन बोला, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, फॉर श्योर चाइल्डोग्राफी विल हेल्प यू। तो वो आप कर सकते हो कि हाँ मेरे बच्चे के लिए क्या बेटर है। उसको कभी डांटने की जरूरत है, जरूर डांटो, वरना मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे बोलो हाँ बच्चा ये, नहीं, आपको डांटने की जरूरत है तो डांटना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। सुपर, वेरी नाइस। तो यही चाइल्डोग्राफी है कि एक स्टिक से आप मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे आपने बोला मैं बेटी के साथ अलग हूँ, क्योंकि आपने पहचाना उस वो कैसा उसका नेचर है, बेटे के साथ अलग है। तो इसी तरह हर बच्चा अलग है, और अगर हम वो नहीं समझ पा रहे हैं तो दिस चाइल्डोग्राफी विल डेफिनेटली हेल्प। तो आई वुड यस, लाइक टू इनवाइट ईच पेरेंट्स, ये अभी गुजरात में हो रहा है, पर जैसा हिमा दीदी ने बोला, दे एंड देयर टीम कैन कम, जहाँ पे आप इतने बच्चे कर सकते हैं, हो आपके वहाँ SSRVM हो, वहाँ टीचर से बात कर सकते हैं, तो दे कैन कम टू यू, टू योर प्लेस। और ये तो बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी। अगर हमें पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर तो सॉल्यूशन निकलेगा। आधे से ज्यादा तो हमें पता ही नहीं चलता प्रॉब्लम क्या है। वेरी नाइस। दीदी अभी आपने बोला था कि SSRVM में हम साधना कराते हैं, बच्चे क्रिया करते हैं,
तो वहाँ तो बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं, 5-7 साल के बच्चों से भी शायद शुरू होता होगा। लेकिन कई पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे तो ये कर नहीं सकते इतनी छोटी उम्र में। तो हाउ यू मैनेज? या नहीं, सी ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो जितना वो कर सकते हैं, उनके लिए 3 ओम बोलना भी इनफ है। उनको पूरी क्रिया नहीं होती, क्रिया तो 6 साल के बाद ही होती है। बट वो किड्स योगा करते हैं, 3 बार ओम बोलते हैं, चैंटिंग करते हैं, दे ग्रास्प श्लोका वेरी वेल। तो वो चैंटिंग करते हैं, उनको रोज कोई ना कोई स्टोरीज हम बोलते हैं। तो इन अ डिफरेंट वे भी ऑफ कोर्स छोटे बच्चों को क्रिया जब तक हमारा आर्ट ऑफ लिविंग एज ग्रुप के लिए हाँ नहीं बोलता, वो एज ग्रुप के बाद ही हम उनको क्रिया करवाते हैं। तो तब छोटे बच्चों को उनके लिए हमने बहुत अच्छा सब डिजाइन किया ही है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो नाउ आई ओपन दिस कॉन्वर्सेशन। अभी हम लोगों ने इतना सुना है, तो अगर हमें कोई सवाल उठता है पेरेंटिंग में अपने बच्चों के लिए कुछ हमें पूछना है, सो वी हैव हिमा दीदी हियर, वी कैन आस्क। यस, और वी कैन पुट मैसेज इन चैट बॉक्स। यस कौशल। एक गुरुदेव सेकेंड। जी। जय अ, गुरुदेव। दीदी जैसा आपने कहा ना कि दोनों बच्चे अलग हैं, तो ऐसा सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ भी है कि मेरे दोनों बच्चे अलग हैं और ऑब्जर्वेशन से मैं वो चीज समझ पाई। लेकिन हर पेरेंट्स के अंदर उतनी एबिलिटी मैंने देखा नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को कई बार नहीं समझ पाते। तो और उनको पता ही नहीं होता, उनको लगता है इस दुनिया में जितना आसान है बच्चों को लाना, उससे ज़्यादा आसान है उनकी परवरिश, जबकि मेरा मानना ऐसा नहीं है। तो हम्म, वैसे वाले पेरेंट्स के लिए जो एकदम से नहीं समझ पाए कि कौन-सा बच्चा सेंसिटिव है, वो कैसे, क्योंकि बहुत सारे सेंसिटिव बच्चे एटमॉस्फेयर को देख के वो अपने ही कोकून में घुस जाते हैं, फिर उनको निकालना हम्म। बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पेरेंट्स के लिए आप कोई टिप्स दे सकें कि वो आसानी से अपने बच्चे को समझ पाएँ कि उनका बच्चा सेंसिटिव बच्चा है, उसके साथ आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। ये सो दैट थोड़ा-सा। इज हाउ वी कम अप विद चाइल्डोग्राफी। के चाइल्डोग्राफी में ये भी आता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को कैसे डील कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स, एज ए स्कूल आपके बच्चे के साथ कैसे डील होना चाहिए। तो ये चाइल्डोग्राफी में ऑटोमेटिक आ जाता है। और उसके अलावा इफ मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट पेरेंट्स डोंट नो, बट हम अपने उसमें इतना खोए हुए हैं, शायद हम ऑब्जर्व करने के बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मुझे ये तो लगता है कि सारे पेरेंट्स ऑब्जर्व तो करते ही है, बट इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, दिक्कत यही आती है सारी। और पेरेंटिंग की ऐसी चीज है जो मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट है, एंड दैट्स हाउ अभी के जो बच्चे हैं जिनको हम, एक तो सबसे पहले ना मैं सारे पेरेंट्स को बोलती हूँ प्लीज, ये जेंजी हो तुम, तो ये बोलना बंद करो। दैट इज लाइक, आप जेंजी बोलते हो, इट्स लाइक इंसल्टिंग टू देम। हम जेंजी वर्ड जो यूज हो रहा है अभी, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इंसल्ट टू देम। सो इंस्टेड ऑफ, उनको क्यों जेंजी है भाई, हाँ आज के जनरेशन है, डेफिनेटली इनकी थिंकिंग प्रोसेस हमसे अलग होगी, हमारी थिंकिंग प्रोसेस हमारे पेरेंट्स से अलग थी। आप 50 साल पहले किसी को लव मैरिज करने के लिए बोलो, वो नहीं मानेंगे। आज लव मैरिज करने को बोलो, पेरेंट्स कुछ सोचेंगे नहीं, ठीक है बच्चा तुमको जो इच्छा है करो। सो टाइम बाय टाइम सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, तो ये भी होगा। सो आप अपने बच्चों को बच्चे की तरह ट्रीट करना है, और साथ में फ्रेंड की तरह भी करो, हो जाएगा। चैट बॉक्स एक सेकेंड है। वेरी नाइस। मेरी एक मैसेज आया है चैट बॉक्स में कि हाँ बच्चों के टेंट्रम से कैसे डील करें। वो यहाँ तक बोल देते हैं हमने तो नहीं कहा था हमें लाने के लिए, तो ऐसे टेंट्रम। हाँ, जी। वो ये भी बोलेंगे कि हमने नहीं कहा था, वो ये भी बोलेंगे कि आपने क्यों आपने क्या किया है हमारे लिए। आई अंडरस्टैंड दैट इज द मोस्ट हर्टिंग पार्ट फॉर एनी पेरेंट टू लिसन, कि आपने हमारे लिए क्या किया है। वो तो जो माता पिता है वो ही समझ सकते हैं कि हमने उनके लिए क्या किया है, हमने उनके लिए क्या छोड़ा है या वॉटेवर। और कोई भी पेरेंट ऐसे नहीं है जिन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है। सो देखो क्या होता है,
कि जब कोई बच्चा ऐसे करता है तो उसके पीछे का रीजन बहुत सारे होंगे। एज आई टोल्ड यू, घर का वातावरण कैसा है, आप उसके साथ कैसे डील कर रहे हो, फिर उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। दैट्स हाउ अगेन एंड अगेन मैं चाइल्डोग्राफी, क्योंकि चाइल्डोग्राफी में ये भी है कि आप कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस होते हो। अगर आपका ये है कि आपका बच्चा बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है तो आपको वो वातावरण का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका बच्चा कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस होता है, पॉजिटिविटी से इन्फ्लुएंस होता है। सो मैनी पार्ट आर ऑलरेडी इनसाइड योर चाइल्ड। अभी उसको पीयर प्रेशर पे वो कुछ कर रहा है। आज के मतलब मैं ड्रग फ्री इंडिया में भी काम कर रही हूँ, एंड चाइल्डोग्राफी का एक बहुत बड़ा रीजन ड्रग फ्री इंडिया भी है, क्योंकि मैं ड्रग फ्री में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होके काम करी हूँ। एंड मैंने देखा है 70% बच्चे ड्रग्स लेते हैं बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर ही है। तो अभी आपको समझना पड़ेगा मेरे बच्चे को क्या करना है। नहीं डांटना इज नॉट द सॉल्यूशन। उनको धीरे धीरे ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं, और एक दिन में नहीं होगा और बार बार करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी, एज आई टोल्ड यू, देयर इज नो शॉर्टकट। वेरी फ्रेंकली, मतलब अगर मुझे मेरे बच्चे को कुछ भी कराना है ना, तो मुझे मेरे अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज बच्चा एक दिन में नहीं देखेगा। बोले आज आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एंड सी अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग कि बच्चे को जब गुस्सा आता है, ये वापस हम पूरा आर्ट ऑफ लिविंग के सेगमेंट पे चले जाते हैं। जब हमारा ईगो टूटता है तो सामने वाले का ईगो हम कैसे तोड़ते हैं, ये पूरा एक फ्रेमवर्क। ये तो एडल्ट के लिए भी है कि जब हमारा ईगो टूटता है तो हम सामने वाले का ईगो कैसे तोड़ते हैं। तो जब आप रोने लगते हो तो बच्चे को लगता है ये मेरी, नॉट एक्चुअली बट यस, अहंकार के लेवल पे बच्चों को लगता है कि देखो मैंने मेरी मम्मी को ये बोल दिया, वो बोल दिया। जैसे आपको आपके बच्चे को बोल के पिंच होता है, उनको भी पिंच होता ही है। फिर आई थिंक, आई एम श्योर वो आके आपको सॉरी भी बोलते हैं। बट यस, ये एक ईगो गेम भी है ही। तो वो वापस आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स आ जाएगा। सुपर्ब दीदी। और यही अभी जो आपने बोला था संगत, तो गुरुदेव भी बोलते हैं ना उनके फ्रेंड्स को पहले आप कोर्स में ले आओ। ये मैं अपनी बेटी में देखती हूँ। अभी भी मैं यहाँ सेंटर में हूँ जहाँ मेरी बेटी कोर्स कर रही है आर्ट एक्सेल। तो जब भी वो कोर्स करके निकलती है या सत्संग से आती है या गुरुदेव को कभी, अभी शिवरात्रि पे गुरुदेव के दर्शन करके आई, तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर रहता है, उसके बिहेवियर में रहता है। तो ये आपने बहुत अच्छा 100%। कहा कि हम बच्चों को स्टार्टिंग से इसमें रखें, इन सब चीजों में, तो इट विल हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। यस या यस। वेरी नाइस। यस ममता जी, यू वांट टू आस्क? जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। कल संयम वन पूरा हुआ मेघल भैया से, थोड़ी आवाज। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो सब टॉक्सिन्स निकले हैं ऐसा लग रहा है, तो आवाज थोड़ी बैठ गई है। हाँ, आपका कोर्स करना है मुझे, और कुछ बात पूछनी है मुझे। मैं कोर्सेस बहुत कम लेती हूँ। पता है मुझे। तेजल दीदी, मेघल भैया इतने कोर्स सिखाते ही है, एंड दे आर द बेस्ट टीचर्स। मैं लेती हूँ बट मेरा समहाउ फोकस एजुकेशन पे बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि बच्चों के साथ जो मैं, मेरा जो अनुभव है और उसमें जो मैं कर सकती हूँ, मुझे डेफिनेटली उसमें ज्यादा रस आता है। डेफिनेटली करेंगे कोर्स, नहीं करना ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आई एम ऑल्सो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर सिंस 29 years। मेरे से ज्यादा मेरी बेटी आपके साथ रहती है, तो मुझे उसकी जलन होती है। देवल। अच्छा, आप देवल की मम्मी हो? हाँ, देवल तो बहुत अच्छी लड़की है। दीपा की दुआ हूँ, आप भूल गई। हाँ, अब याद आ गया, याद आ गया। वेरी नाइस। यस दीदी, जयश्री जी हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए। जयश्री हाँ। जी। जय हाँ जी, गुरुदेव जयश्री। दीदी। हाँ जी जय गुरुदेव। दीदी, आप दिखाई नहीं दे रही है। जयश्री जी, अभी आप पूछिए, स्पॉटलाइट पे हैं आप। हाँ। हाँ। हाँ दीदी,
हाँ बोलिए। मेरे ग्रैंडसन के लिए मैं पूछ रही हूँ। वो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मेरी बड़ी बेटी। दीदी आप दिखाई नहीं देती है मुझे। मुझे आपको भी देख के थोड़ा, हाँ हाँ। हाँ बोलिए। तो उसका हर महीने स्कूल में से कुछ 10 साल का है वो, कुछ ना कुछ कंप्लेन आती ही रहती है। वो विक्टिम भी हो जाता है, कंप्लेन भी बहुत आती है। फिर पेरेंट्स को बहुत टेंशन होता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करवा ले। तो बोलते हैं कि वो चालू स्कूल रहती है तभी कोर्स रहता है, बहुत दूर रहता है, तो आने जाने में तकलीफ। मैं तो ये 3-4 दिन आप लोग एडजस्ट करके करो कि एटलीस्ट कम से कम कुछ रिजल्ट मिलेगा आप लोग को। ये कंप्लेन में से थोड़ा, डेफिनेटली। फिर भी अभी वो लोग सोचते हैं, करते हैं, ऐसे होता ही रहता है। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लोग अभी क्या है कि इधर बैठ के हम लोग भी वरीज करते हैं। वो जैसे कंप्लेंट बताती है ना, तो हम लोग भी वरीज शुरू कर देते हैं। फिर हम सोचते कि हम भी क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सके, उनको गाइडेंस दे सके कि भाई चलो आप लोग ये करो वो करो, जो जिससे आपका बच्चा आपकी बात भी सुने, ये कंप्लेंट भी कम हो जाए। आप क्या करें बताओ। तो बेस्ट सॉल्यूशन आपने ऑलरेडी दे दिया कि आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराओ, बट उसके अलावा उसके पेरेंट्स को बोलो सबसे पहले ये देखे कि उसको क्या अच्छा लगता है। और जैसे सी बहुत बार ऐसा होता है जो बच्चा फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, वो बच्चे को आप बहुत बिठा के रखोगे तो वो वापस उपद्रव करेगा। अ, अगर वो बच्चा क्रिएटिव है और उसको बहुत फिजिकल आएगा तो वो एक्सर्शन होगा। सो सबसे पहले उनको जैसे मैंने बोला ऑब्जर्व करने को बोला कि उनको अलग अलग एक्टिविटी देख के बोले कि भाई उसको क्या अच्छा लगता है। नाउ कैसा होगा, कभी कभी बच्चे का स्विच होता है कि आज उसको चेस अच्छा लगेगा तो 5 दिन के बाद म्यूजिक अच्छा लगेगा, 10 दिन के बाद ना चेस अच्छा लगेगा ना म्यूजिक अच्छा लगेगा। दैट इज ऑल्सो देयर, क्योंकि ये सब चीजें वही हम चाइल्डोग्राफी में ऑब्जर्व करते हैं कि उसको बार बार चेंज होता है। सो ऐसा आप कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर उनको बोलो उनको क्या ऑब्जर्व है, एंड टेक इट एज अ फैमिली इनिशिएटिव। सी नहीं, वो लोग वेरी अलर्ट, बहुत अलर्ट है। वो ऑब्जर्व भी करते हैं, उसके साथ बात रेपो भी रखते, बात भी रखते। इतना सब करने के बाद भी उसका बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट है, अहेड है, समय से भी अहेड है, क्योंकि उसका इसीलिए मैथ्स वगैरह बहुत इसीलिए अच्छा है। और इनसे इसीलिए मैं आपको बताऊं, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट होते हैं ना, वो क्लास में अपना काम खत्म करके सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। मेरे स्कूल में भी मुझे, अगर मैं मतलब जो लिस्ट बनते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, दे आर द मोस्ट ब्रिलियंट चिल्ड्रन, क्योंकि हमने उनके लिए डिजाइन ही नहीं किया है। जो काम बाकी के बच्चे, हमारा प्रॉब्लम ये है ना, हमने सब कुछ बी ग्रेड के लिए डिजाइन किया है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा ये समझने के लिए, पर हमारी जो मेथड है, एजुकेशन मेथड, वो बी ग्रेड के लिए है, मतलब जनरल लोगों के लिए, ना ए के लिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट है, ना सी के लिए जो थोड़े से एकेडमिक वीक है। हमने सब बी के लिए बनाया है। तो अब क्या होता है, जो बच्चा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, वो जो काम 15 मिनट का है वो 5 मिनट में करेगा। वो बाकी इंटेलिजेंस तो है तो 10 मिनट क्या करेगा, तो लोगों को परेशान करेगा। क्योंकि इंटेलिजेंस को आपको तो उनके टीचर को बोलना पड़ेगा कि आप उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम तैयार रखो। जैसे ही वो खत्म करता है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और गिव, इफ इज एक्सीलेंट इन मैथ्स, गिव हिम मोर लॉजिक। जहां पे उसको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा वो बैठ के करेगा। जैसे ही लॉजिक आएगा, आई एम जस्ट लाइक व्हाट यू से, आई एम कमिंग अप विद दैट। उसको लॉजिक दो। लॉजिक, अगर वो मैथ्स में अच्छा है, उसका लेफ्ट ब्रेन अच्छा काम करता है, लॉजिकल एक्टिविटीज ज्यादा दो। म्यूजिक में भी बहुत एक्सपर्ट है। उसका फादर भी बहुत एक्सपर्ट है म्यूजिक में, इसलिए फादर भी सिखाते रहते। पियानो भी अच्छा बजाता है, आवाज भी अच्छी है उसकी, तो अच्छी तरह से वो पिकअप भी करता है, गाता भी अच्छी तरह से है। तो फिर स्कूल में ये सब प्रॉब्लम बहुत आता है उसका। एवरी मंथ कुछ ना कुछ कंप्लेन आती रहती है। फिर पर्सनली ये लोग को टीचर मिलने के लिए जाना पड़ता है, प्रिंसिपल से, स्कूल का टीचर के, वॉट एवर जो रहता है वो प्रोसेस करना पड़ता है। तो वो लोग समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए।
एज आई टोल्ड यू, क्योंकि ये हर एक बच्चे पे अलग अलग होगा। सो ये करके देखिए, गिव हिम मोर लॉजिक। वेरी नाइस दीदी। ये आपने बड़ा थैंक यू। बहुत अलग सा बताया। इस पे मैंने भी नहीं सोचा था कि जो ए ग्रेड मतलब जो गिफ्टेड चाइल्ड है, एक्चुअली उनके लिए कुछ है नहीं, वो जल्दी खत्म कर लेते हैं और फिर वो जो थोड़ा बहुत उसी पे डांट पड़ती है वहीं से कंप्लेंट आती है। और आजकल तो हम वैसे भी अपने बच्चों को वो ए तक ले जाने की, जैसे इन्होंने बताया म्यूजिक भी सिखा रहे हैं, इधर क्लासेस उधर क्लासेस, तो वो स्कूल में कहीं ना कहीं ए ग्रेड में जाके वो फोकस लूज कर रहे हैं, वो बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। तो दीदी आप ये कुछ ऑनलाइन भी कर लीजिए, ताकि हम जो जगह जगह बैठे हैं, अभी देखो यहाँ 100 से ऊपर पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, तो हम लोग सब तो गुजरात नहीं पहुंच पाएंगे। आप प्लीज अपनी टीम लेके ऑनलाइन हमें कुछ सेशंस कर पाए जिसमें आप हम अपना बच्चा सौंप देंगे। आप हमें बता पाए कि भाई अब इसको ऐसे आप कर लीजिए, ये इसमें खूबी है, इफ पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे वो एक्टिविटी करानी है। क्योंकि करेक्ट। ये आप बोल रहे हैं कि आपने इतना अच्छा खाना बनाया है, मुझे ऑनलाइन खिला दीजिए, ऐसी बात है। आई अंडरस्टैंड, नहीं वो तो मैं समझ ये रही हूँ। चीज, क्योंकि ये हम 10 दिन बच्चे को, जैसे मैंने कहा, 50+ एंगेजिंग एक्टिविटीज जब वो करेंगे तब मैं कुछ देख के बोल पाऊंगी। दैट्स व्हाई आई नीड माई टीम, जिनको मैंने ट्रेन किया है, मेरे जो साइकोलॉजिस्ट है। आई नीड माई टीम टू टेल यू दैट। क्योंकि मुझे अभी किसी ने बोला कि आप हमारे टीचर को ट्रेन कर दो, मैंने बोला इट टेक्स टाइम। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ ट्रेन नहीं कर सकती, बट यस इट टेक्स टाइम टू ट्रेन एनीबडी की, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। मुझे भी बहुत टाइम लगा था, बार बार मैं चली जाती थी, जब मैं एक्टिविटी बनाती थी तो मैं चली जाती थी कि इससे बच्चे ये सीख सकते हैं, फिर मुझे वापस आना पड़ता है, मुझे नहीं सिखाना है, मुझे नहीं सिखाना है। तो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, बट यस कुछ और कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल दीदी, आप इतना कर रहे हैं तो कुछ जरूर आपसे निकल के आएगा कि कुछ ऐसा जो हम लोग जो फंस जाते हैं, जैसे ये आपने बहुत नया बताया, ये ए ग्रेड वाला, ये सुपर्ब आइडिया, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये अगर मैं इम्प्लीमेंट करूं। और स्पेशली जो आपने एक और बताया था कि आप फोकस करो कि वो कहाँ अच्छे हैं, जैसे आपकी बेटी है वो कहाँ अच्छी है, मैंने वहां फोकस किया और वो आज कहाँ की कहाँ निकल गई। वहीं अगर आप शायद मैथ्स पे फोकस करते तो वो अभी भी नहीं होता। स्ट्रगल नहीं होता। तो ये दोनों चीज मुझे तो मेरी बच्ची के लिए, और ऑफ कोर्स यहाँ जितने पेरेंट्स हैं सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। दीदी एक मेरी तरफ से आखिरी सवाल है कि आप कुछ 2-3 चीजें अगर बताना चाहो यहाँ पेरेंट्स को कि भाई ये मत करो, हाँ 2-3 हम्म। चीजें जो आपको अपने अनुभव से, स्कूल से, अपनी पेरेंटिंग से ये लगे कि इसको अवॉइड कर सकते हो, तो ये 2-4 चीजें बच्चों के साथ नहीं करो। जी दीदी। ओके, सबसे पहली मैं एज अ पेरेंट नहीं, एज अ फीमेल बोल रही हूँ, ठीक है। डोंट लीव योर कैरियर। अगर आप कुछ कर रहे हो, डोंट लीव दैट। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि पेरेंट्स ने बच्चों की, और स्पेशली मेरी एज में, उसने सब छोड़ दिया। अब बच्चे ऑलरेडी अब्रॉड पढ़ रहे या कुछ कर रहे, तो ना आप बच्चों का भी ठीक से देख पाए ना आप कर पाए। सो दिस इज एज अ फीमेल, मैं बोल रही हूँ आप कुछ करिए। कुछ नहीं कर रहे, डू समथिंग, कुछ भी करिए। पैसा इज, फॉर मी, आई एम नॉट सेइंग टू अर्न, यू मस्ट बी वेल्दी और आपके हस्बैंड कमा रहे, आप कमा रहे हो, या दैट इज नॉट माई पॉइंट। डू समथिंग, है ना। सिर्फ एक क्या होता है, हमारा एक माहौल होता है जो हम सिर्फ घर पे रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो किटी में जाएंगे, या तो क्या होता है, हम उसी माहौल में बंध जाते हैं, और जो संगत हम बच्चों को बोल रहे हैं ना, हम वही अटक जाते हैं। क्योंकि हम सीरियल्स देखते हैं या अपने ही फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो हम कहीं नया जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सो एज ए विमेन आई विल टेल यू, लर्न समथिंग। आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करो। आपको डांस अच्छा लगता था तो आप डांस क्लास शुरू करो, आर्ट क्लास शुरू करो। डू समथिंग। I think as a women,
आई ऑलवेज टेल, आपको अपने पे प्राउड होना चाहिए कि मैं कुछ कर रही हूँ, चाहे अच्छा बुरा जैसा, अगेन रिजल्ट इज, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट डू समथिंग एज अ पेरेंट। बच्चों की सारी ख्वाहिश पूरी मत करो, नो। वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के, वो बोलते हैं ना पानी मांगे और दूध दे दो, बिल्कुल नहीं। पानी मांगे तो बोल वहां मटका है, खड़ा हो, पी के आ और मेरे लिए भी एक ग्लास लेके आ। सो दिस इज व्हाट, ना पैम्पर करते हैं ना बच्चों में, एंड प्राउड लेती है मम्मियां, अरे मेरे बच्चे को तो खाना बनाना नहीं आता, मेरे बच्चे को तो चाय, मतलब मैं मेरे बेटे के लिए शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, और मुझे प्राउड मदर्स मिल रही है जो बोलते यार मेरी बेटी को तो चाय तक बनाना नहीं आता। ओ भाई, इट्स नॉट बीइंग मदर इन लॉ, बट आपकी बच्ची को चाय तक बनाना नहीं आता, कैसे सरवाइव करेंगे? इतना क्या बिगाड़ के रखा है आपने? सब कुछ आना चाहिए, घर साफ करना भी आना चाहिए, चाय बनाना भी आना चाहिए, खाना करना भी आना चाहिए, बर्तन भी आना चाहिए। कल को उसके घर में 10 नौकर भी होंगे ना, तो वो मैनेज करना भी तो आना चाहिए ना, 10 नौकर को काम क्या कराए। सो पैम्पर अलग बात है, और बिगाड़ना अलग बात है। तो अपने बच्चों को बिगाड़ो मत, उनको बहुत ज्यादा मत दो, उनको वे दिखाओ, और प्लेटर नहीं होना चाहिए। दिस इज दो चीज मैं अपने अनुभव से बोलना चाहती हूँ कि डू समथिंग एज ए वुमेन, एंड आपके बच्चों को सब कुछ मत दो। सुपर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आई होप कि हम सब पेरेंट्स को भी बहुत सारे टिप्स मिल गए होंगे। और दीदी आप ऐसे ही आते रहिए, कभी कभी जैसे आपने कहा था कि सब पेरेंट्स को पता ही होता है, हमें भी पता होता है, लेकिन कभी कभी ना हम वो उसी रेस में लग जाते हैं, उसी रेस में वहां से ये इसने ये कंप्लेंट करी, अच्छा बच्चे पे प्रेशर, किसी ने कुछ भी कहा बच्चे पे, उसका बच्चा इतना आगे तो अपने बच्चे पे प्रेशर डालना। तो वो रेस में जो हम लग जाते हैं ना, तो आप जब आते हैं आप जैसे टीचर्स, तो वो हम फिर से पकड़ लेते हैं अपने, नहीं थम जाओ थम जाओ, वो बच्चा ही है ह्यूमन ही है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, कीप कमिंग। एंड थैंक यू आई सो विल मच। नॉट लेट यू गो, या थैंक यू, आई विल नॉट लेट यू गो कि आपसे बिना गुरु स्टोरी सुने। यहाँ इतने सारे लोग जुड़े हैं और मैंने सुना आपके पास बहुत सारी गुरु स्टोरी, वॉट एवर कम्स अप टू यू, आई एम नॉट, वॉट एवर गुरु कम्स। स्टोरी के लिए, क्योंकि मैं वो अलग प्लेटफॉर्म भी है मेरे यूट्यूब जी चैनल में, मैंने गुरु स्टोरी बताई है। मेरी दो दो गुरु स्टोरी है, 1.5 घंटे की। तो गुरु स्टोरी तो एक ही छोटी सी बता देती हूँ। जी जी अ, दीदी। मेरा बेटा बहुत शरारती था, जब हुआ तब 2 साल का था। तो मैं गुरुजी के पास गई, मैंने कहा गुरुजी ये बहुत शरारत करता, मतलब उसकी शरारत, वो जो भी कबर्ड है खोल देगा, सब ड्रॉर से निकाल देगा। मेरा बंगलो है तो नीचे से ऊपर आओ तब तक बिखरा पड़ा है। तो गुरुजी ने उसके सिर पे हाथ रख के बोला और शरारती हो जा। तो देन गुरुजी सेठ के जब शरारत बच्चे को करनी होती है तो उसका दिमाग डबल जाता है। नॉर्मल रहने में ब्रेन यूज नहीं होता, शरारत करने में डबल ब्रेन यूज होता है। सो बहुत सारी है, बट सम अदर टाइम we'll have यस यस just guru story session. यस यस, विल जस्ट हैव गुरु स्टोरी सेशन। पर ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि शरारती में उनका दिमाग ही एकदम डबल स्पीड से निकल जाता है कहीं पर। बहुत सुंदर, और कई बार मैं इसमें टोकती भी हूँ अपनी बेटी, इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लो, हाँ इतना क्यों? दिमाग। क्यों? आई नो। आपके पास मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप वर्ल्ड लीडर्स से लेके सबको उठा के देख लो, जिनको हम मानते हैं सक्सेसफुल है, हार्डली कोई पढ़ा है। करेक्ट। तो पढ़ लिख के क्लर्क बनाने से अच्छा है उसको जिसमें बेस्ट है वो करने दो। सुपर, वेरी नाइस, वेरी या नाइस। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल पेरेंट्स जो भी यहाँ हैं, और गुजरात से अगर कोई जुड़े हैं, या गुजरात से जैसे लास्ट टाइम सेजल दीदी ने कहा था, दूर तो कुछ भी नहीं है, एक फ्लाइट लेके हम आ सकते हैं। तो जो लोग भी इस
चाइल्डोग्राफी के लिए अपने बच्चे को 10 दिन, ये प्रोग्राम होते रहेंगे, अपडेट्स आते रहेंगे। अब ये शुरू हुए हैं, हर एवरी मंथ 2 मंथ ये आप के प्रोग्राम्स होंगे, तो अपने बच्चे को एनरोल कराएं। इसका एज लिमिट भी है दीदी? 4 साल से लेके 14 साल तक है। अभी हम 15, 16, 17 पे काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन एडल्ट चिल्ड्रन, बट अभी 4 to 14 एज ग्रुप है। 4 to 14, ठीक है, डन। तो अगर हमारे बच्चे इस एज ग्रुप में हैं तो जरूर से, और हम गुजरात में हैं या आसपास, तो जरूर से लेके आए बच्चों को, एनरोल कराएं 10 डेज प्रोग्राम में। यू नेवर नो कि कौन सी वो बात आपको पता चल जाए और आपके बच्चे कहाँ से, क्योंकि आफ्टर ऑल सब कुछ हम पूछे तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो अगर कुछ नया हमें पता चल पाए तो ऑफ कोर्स ये अपॉर्चुनिटी हमें लेनी ही चाहिए। यस, अब Yes. नाउ वी कैन अनम्यूट एंड, और हाँ, अगर कोई और सवाल है ना तो इस वीडियो में आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो विल सेंड दीज क्वेश्चंस टू दीदी, और फिर आपके पास जवाब आएगा। दीदी, परदेश के बच्चे के लिए दीदी को कैसे कांटेक्ट करने का, कुछ भी ऐसा रहेगा तो? परदेश के बच्चों के लिए कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया दीदी शायद बोला था उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका, दोनों दोनों दो बेटी है, दोनों अलग अलग जगह पे है। दोनों जगह पे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी के बगैर हम नहीं कर पाएंगे, बट श्योर ये अभी हम आगे ले जाने का सोच रहे हैं, बट इट टेक्स इट्स ओन टाइम। या तो जब वो इंडिया आ जाए तब करवा देना। करेक्ट, करेक्ट, या। सो दीदी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन Thank फ्रॉम you. माय साइड आल्सो थैंक यू सो मच दीदी। एंड कोर्स की डेट्स, किसी कोई पूछ रहा है तो कोर्स की डेट आपने जहां से आप आए हो वहां मैसेज आ जाएगा। आईफोन आप हैंड रेज Definitely. करिए, यू वांट टू से समथिंग, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, देन वी एंड द सेशन। या હા હા જય ગુરુદેવ. जय गुरुदेव। હું અમદાવાદથી બોલું છું અને મારે બે ડોટર છે, એક 5 યર્સની છે ને એક 8 યર્સની છે. તો મારી ઈચ્છા છે કોર્સ કરાવવાની. શ્યોર, હું તમને, તમે મને ચેટ બોક્સમાં મોકલી દો, હું તમને રિપ્લાય બેક કરી દઉં છું। મે મહિનામાં છે, હા, માર્ચની મેમાં તો જ બેચ જોઈએ કારણ ખુલશે। કે એ લોકોને હા સ્કૂલ બી મેમાં વેકેશન છે. હા, વેકેશનમાં છે। હા, આનંદ નિકેતનમાં છે ને એટલે એમાં એ લોકોને એ ટાઈમે ફ્રી હોય છે. શ્યોર શ્યોર, હું તમને થેન્ક યુ, મોકલી દઉં થેન્ક છું। યુ. હા, ચલો, ઓકે, જય गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो वी कैन टेक 1 सेकेंड दीदी, अभी आपने इतना हाँ। हमें सिखाया, बताया, तो अगर हम लोग 2-4 लोग कोई अनम्यूट करके वी कैन शेयर हाउ वाज द सेशन एंड व्हाट वी लाइक अबाउट इट, सो इट कैन आल्सो हेल्प दिस सेजल दीदी हेल्प अस टू लर्न, सो वी कैन शेयर आवर लर्निंग आल्सो, राइट? या पूनम, आपने कुछ शेयर करना है? ओके, पूनम आपने अनम्यूट करें। यस दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, नहीं, सेशन बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमें बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि एकदम नया सा कॉन्सेप्ट था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरा सन भी है SSRVM में ही पढ़ता है, गोदावरी में। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है मेरे सन के लिए, जो फर्स्ट में है, जैसे दीदी ने बताया। तो इवन जैसे बोल रहे वैसा हो भी रहा है, काफी हद तक मेरे सन का था तो कहीं प्री स्कूल से वो स्कूल में सेट नहीं हो रहा था, तो स्कूल में भी काफी अच्छा एनवायरनमेंट दे के उसको सेट किया, और आज वो अपने आप से ही स्कूल बहुत अच्छे से और मतलब मेरे से पहले रेडी हो जाता है कि मम्मा मेरा बस चला जाएगा। तो स्कूल के लिए भी मैं काफी हैप्पी हूँ, और मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग में 10 साल से जुड़ी हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी, जैसे दीदी ने बताया कि कैसे कॉन्सेप्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, और टीचर्स भी काफी हेल्पफुल रहे हैं वहां पे। तो ये नया कॉन्सेप्ट था, तो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बोल दिया कि उसका एनरोल करवा ही दे, बट मुझे भी थोड़ा समझना था कि ये क्या है एक्चुअली बच्चों से डालने से पहले, क्योंकि वो भी 7 इयर्स है, तो क्या वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू हमें बहुत अच्छा गाइडेंस देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Very nice, very nice. Thank you so much. Anyone else wants to share can unmute before we end the session. Yeah, Kaushal. दीदी
बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए, आपकी एक-एक बात से कनेक्ट कर पाए ना, बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाया है, देखा है। और मैं अब आस-पास जब देखती हूँ तो मुझे उसके लिए एक टिप मिली कि मुझे उन पेरेंट्स को एक्चुअली मुझे वो करना है ना, जैसे आपने बोला ना कि वो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करे, क्योंकि मैं तो देख पाती हूँ कहीं न कहीं कि वो बच्चा बहुत टैलेंटेड भी है, लेकिन वो कहाँ कैसे जा रहा है। तो आज मेरे लिए टिप ये थी कि मुझे उनके पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर करना है, ताकि वो अपने बच्चे को सही तरीके से देख सके और अपने ट्रू बच्चे ट्रू की सही क्षमता तक उनको ले जा सके। तो ये मेरे लिए टिप थी। मैं कई बार कन्फ्यूज़ होती थी, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तो मुझे मेरे लिए टिप मिली आज। थैंक यू। और एक-एक शब्द बहुत आपका बड़ा बहुत ही एकदम सही और सटीक बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच यस, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच दीदी। जैसे अभी बोला, आपका एक एक शब्द बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें अपने बच्चों के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग एंड कीप कमिंग। थैंक यू सो मच यस फॉर। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव थैंक यू एवरीवन। सी यू टुमारो। जय गुरुदेव।